हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नाउन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें से दे देगा सेंटेंस और पूछेगा किस टाइप का नाउन है। ठीक है, चेक करने के लिए नाउन के पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आज के चैप्टर में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो सब लोग ज्वाइन कर ले मेरा, जिससे आप लोगों को नोट्स ईजिली मिल जाए, आप लोग को नोट्स के लिए परेशान ना होना हो। जितना भी पीपीटी होता है मैं उस टेलीग्राम चैनल में अपने इस टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर देती हूँ। तो मेरा टेलीग्राम आईडी है स्टडी स्मार्ट 42। फर्दर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नाउन। ठीक है, तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मीन्स नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, कॉन्सेप्ट, रिवर एक्सेट्रा। मीन्स नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। नाउन में बी पर्सन, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ को, किसी एनिमल के नाम को, कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट हो उसके नाम को, रिवर, नदियों के नाम को। ये सब सारे नाम जो होते हैं, नेमिंग वर्ड जो होते हैं, वो नाउन होते हैं। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। 5 काइंड्स में नाउन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, नाउन 5 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, ओके। अ नेम given to common given to every person or thing of the same class is called common noun. A name given to every person, thing or of the same class is called common noun. Means ऐसे नाम जो हर किसी के द्वारा सेम सेम बुलाया जाए। ठीक है, और एक ही टाइप का हो। ठीक है, एक ही टाइप के कंटेंट हो। ठीक है, एक ही टाइप की चीज़ें हों, तो उसको मिला के क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। कि सबके लिए वो एक कॉमन नाम से जाना जाए। ओके, तो ऐसे नाउन को कॉमन नाउन कहेंगे। या नेम गिवन टू एवरी पर्सन मीन्स हर पर्सन के द्वारा, और थिंग ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मीन्स हर पर्सन के द्वारा उसे कॉमनली ही बुलाया जाए, एक नाम से बुलाया जाए, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे हैदराबाद अ बिग सिटी, तो सिटी क्या है? शहर को हम सब लोग कॉमन ही बोलते हैं। शहर शहर होता है, गर्ल गर्ल होती है, बॉय बॉय होता है। ठीक है, डॉग डॉग होता है। जिस तरह से है, टेबल को टेबल ही बोलेंगे। तो एक कॉमन नाउन, हर पर्सन एक कॉमन नाउन से जिसे बोले उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हैदराबाद इज़ अ बिग सिटी, तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, तो लड़की क्या है? गर्ल, गर्ल को मीन्स गर्ल ही बोलेंगे। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? कि पर्टिकुलर पर्सन या थिंग का नाम हो और उसका मीन्स वो यूनिक हो, यूनिक नेम हो, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। द नाउन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। लाइक विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कौन है? ठीक है, ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ओके, तो विलियम शेक्सपियर क्या है? ये प्रॉपर नाउन है कि विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे तो ग्रेट ड्रामेटिस्ट की को ही हम समझ रहे हैं। ठीक है, और कोई विलियम शेक्सपियर नहीं है, उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर सिर्फ ग्रेट ड्रामेटिस्ट ही हैं। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो प्रॉपर नाउन हो गए। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। तो कालिदास कौन थे? एक ग्रेट पोएट थे। तो कालिदास फेमस किसके लिए? अपनी पोएट्री के लिए। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। तो कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। तो कालिदास क्या हो गए यहाँ पे? ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन। ओके, विलियम शेक्सपियर क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ओके, फर्दर देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? मीन्स कलेक्शन, ग्रुप ऑफ थिंग्स जिसको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाए। ठीक है, कई मीन्स सिमिलर काइंड, सिमिलर क्लास ऑफ थिंग्स हो गए, सिमिलर टाइप की चीज़ें हो गए, जिसको इसको एक पर्टिकुलर नाम से जाने, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ
It is the name of number of person or things taken together and spoken as a whole. Means number of things हो, चीज़ों का ग्रुप हो या पर्सन्स का ग्रुप हो, इसको पर्टिकुलर किसी एक नाम से जाने, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। किसी उस ग्रुप को एक नाम दे दें तो उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे हार्ट ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, मीन्स हर्ड ऑफ कैटल। हर्ड मीन्स क्या होता है, झुंड, ठीक है, झुंड। तो अब क्या किया, कैटल मीन्स जानवरों के ग्रुप को हम झुंड बोलते हैं। हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मीन्स जानवरों का झुंड जो है वो खेत में चल रहा था, ग्रेजिंग चल रहा था, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलेंगे हर्ड। ओके, अ बंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल। तो बंच ऑफ की को, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा, ठीक है। की का गुच्छा जो है वो टेबल पे है, तो उसमें बंच में क्या होगा, बंच में तो बहुत सारे कीज होंगे, तो बहुत सारे कीज के ग्रुप को हम बंच बोलते हैं। ओके, बंच ऑफ फ्लावर मीन्स क्या हो गया, जो बुके बनाते हैं उसमें बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उसको बंच बोलते हैं। आई होप इतना सा आप लोग समझे होंगे कि कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, उनको मिला के एक पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट ऑफ माइंड और स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स ऐसे नाउन जो क्वालिटी को, ठीक है, नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को शो करें, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, माइंड, ठीक है, माइंड के स्टेट को, सोचने की स्टेट को शो करें कि आप सोचते कैसे, आप इमोशनली उससे अटैच कैसे हैं, स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ के स्टेज को, ये सब को जो शो करे, क्वालिटी को, नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है, स्टेज ऑफ माइंड मीन्स आप कैसे सोच रहे हो, पैनिक हो, दुखी हो, इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें, और स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ को भी सब इसको मिला के क्या बोलते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन कौन से, क्वालिटी हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, स्टेज ऑफ लाइफ, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस इज़ अ वर्च्यू मीन्स दया एक गुण है, इंसान का गुण है, तो काइंडनेस क्या हो गया, काइंडनेस यहाँ पे स्टेज ऑफ माइंड हो गया, ठीक है, इंसान का एक क्वालिटी हो गया। एक तरह से तो कहते हैं कि क्वालिटी, कि उस इंसान के अंदर मीन्स दया की भावना है, तो काइंडनेस इज़ अ वर्च्यू। चाइल्डहुड इज़ द हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ, तो स्टेज ऑफ लाइफ हो गया, चाइल्डहुड क्या हो गया, बचपन हो गया। बचपन किसी के भी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, हैप्पीएस्ट स्टेज होता है, तो चाइल्डहुड क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। फर्दर देखते हैं, चलिए ठीक है। आई होप आप सबने मिला चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। फर्दर देखते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स मेटल से जो बने होते हैं, जो धरती से प्राप्त होते हैं, ठीक है, धरती से जो प्राप्त होते हैं वो सारे मेटल होते हैं। ऑल दोज नाउन विच आर यूज टू रिफर टू मेटल्स एंड मटीरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। मीन्स ऑल दोज नाउन, वे सभी नाउन जो मेटल से, ठीक है, या मटेरियल से या चीज़ों से मिलके बने हों, ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मीन्स ऐसे नाउन जो मतलब धरती से प्राप्त होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके मटेरियल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड मेटल है, और गोल्ड कहाँ से प्राप्त होता है, धरती से प्राप्त होता है। तो दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, मीन्स यह हाउस जो है किससे बना है, ईंट से बना है। तो ईंट भी कहाँ मिलते हैं, जमीन से ही तो प्राप्त होते हैं, जमीन पर से ही, मिट्टी से ही तो बनते हैं। तो ब्रिक क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। ओके, सो इन मीन्स मटेरियल नाउन क्या, गोल्ड, और ब्रिक यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन है। ओके, देखिए नाउन जो है फर्दर 2 टाइप्स से और डिवाइड किया है। नाउन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन
whether they are counted or not. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नाउन को दो पार्ट में और डिवाइड किए हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. तो कौन से नाउन काउंटेबल हैं एंड कौन से नाउन अनकाउंटेबल हैं, इनको हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा. एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं. ओके देखिए, नाउन क्या है. नाउन इज द नेमिंग वर्ड. इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, कॉन्सेप्ट, रिवर एक्सेट्रा. ओके, तो नाउन क्या होता है कि पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम, एनिमल्स का, कॉन्सेप्ट, रिवर, ये सारे नाउन होते हैं. जैसे ही हम लोग बोलें इसमें कितने 5 काइंड के नाउन हो गए. तो फर्स्ट कॉमन नाउन क्या होता है कि ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन हो. जैसे सिटी हो गया, गर्ल हो गया, डॉग हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये क्या हो गया, सबके लिए कॉमन बोलते हैं. तो ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं. ओके, प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन का ही नाम हो, पर्टिकुलर प्लेस का ही नाम हो, तो प्रॉपर नाउन उसको बोलेंगे. ओके, जैसे विलियम शेक्सपियर. तो शेक्सपियर जैसा कोई नहीं है. विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट. कालिदास जैसा कोई पोएट नहीं है, तो ये ग्रेट पोएट थे. तो क्या हो गया कि यहाँ पे एक कालिदास और विलियम शेक्सपियर यहाँ पे प्रॉपर नाउन होंगे. ओके, फिर कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स को एक कंप्लीट होल मीन्स सारी चीज़ों को मिला के कंप्लीट एक अलग नाम दे दिया जाए, तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. जैसे हर्ड ऑफ कैटल. कैटल मीन्स क्या होता है, जानवरों का, गाय का, जो भी होगा, कैटल्स का ग्रुप होगा. ठीक है, तो कैटल्स के ग्रुप को हम हर्ड बोलेंगे. बंच ऑफ तो की बोलेंगे, पर्टिकुलर की हो गया. लेकिन अगर कीज का ग्रुप हो तो उसको हम बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज. जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, तो ये बंच हो गया, हर्ड हो गया, ये सब क्या है, ये आपके कलेक्टिव नाउन है. फिर आ गया फर्दर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जो क्वालिटी को, स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेज ऑफ लाइफ को शो करें, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया. जैसे काइंडनेस इज वर्च्यू. तो काइंडनेस, दया जो है इंसान का गुण है. तो काइंडनेस क्या हो गया, ये इंसान की क्वालिटी बता रही है कि उसके अंदर दया है. ठीक है, चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ. मीन्स चाइल्डहुड क्या हो गया, स्टेज ऑफ लाइफ हो गया. तो ये भी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. ओके, फर्दर देखते हैं मटेरियल नाउन. मीन्स ऐसे नाउन जो धरती से प्राप्त होते हैं, मेटल से प्राप्त होते हैं, ऐसे नाउन मटेरियल नाउन कहलाते हैं. जैसे गोल्ड हो गया, ब्रिक हो गया, मिल्क हो गया. ठीक है, ये सारे नाउन जो हो गए वो मटेरियल नाउन हो गए, क्योंकि ये सब धरती पर ही प्राप्त होते हैं. तो दिस चेंज इज मेड ऑफ गोल्ड. तो गोल्ड क्या हो गया आपका, मटीरियल नाउन हो गया. ओके, गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया, ब्रिक मटेरियल नाउन हो गया. ठीक है, तो ये गोल्ड एंड ब्रिक आर मटेरियल नाउन. इसके बाद नाउन 2 टाइप में और क्लासिफाइड किया गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. किस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, कौन से नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा. समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ओके, थैंक यू. And thank you listening to me, and stay home, stay safe. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. Good day and thank you.